बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक डिफरेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और उसका टॉपिक है लो बैक पेन। लो बैक पेन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है और उसकी टाइप्स क्या है। अच्छा, लो बैक पेन एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो कि हर किसी को किसी न किसी पार्ट ऑफ लाइफ में ज़रूर होता है। उसकी मेन जो टाइप्स होती हैं और ट्रीटमेंट अप्रोच होती हैं, सबसे बड़ी टाइप एक्यूट लो बैक पेन की होती है। एक्यूट लो बैक पेन, सडन आपने कोई वज़न उठाया और अचानक आपकी बैक में पेन हो गया, ठीक है। तो आमतौर पर ये फ्यू डेज से फ्यू वीक्स तक चल सकता है ये वाला पेन। सब एक्यूट पेन जो है वो आमतौर पर 6 हफ्तों से 3 महीनों तक जो है वो सब एक्यूट जा सकता है और क्रॉनिक जो होता है वो 3 महीनों से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी टाइप जो है वो क्रॉनिक लो बैक पेन कहलाती है। अच्छा, उसकी वजूहात जो होती हैं, काजेज़ जो होती हैं, वो आमतौर पर मस्कुलर स्ट्रेन होता है, मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच खा जाता है और ओवर स्ट्रेच होने की वजह से मसल और लिगामेंट जो है वो उनमें पेन शुरू हो जाता है। या हैवी कोई चीज़ आपने उठा ली और इसी तरह उठने बैठने का जो पॉस्चर होता है, जो पोजीशन होती है, वो उसके अंदर भी जो है वो अगर कोई जो है वो वीकनेस है तो उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है लो बैक पेन का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मसल स्ट्रेन होने के अलावा हर्निएटेड डिस्क एक दूसरी टाइप है इसकी। हर्निएटेड डिस्क में ये होता है, ये डिस्क बेसिकली ये क्या होती है कि हमारा पूरा स्पाइनल कार्ड जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर स्पाइन के जो मोहरा होता है, रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, उनके दरमियान एक एक कुशन रखा हुआ है, तकिया रखा हुआ है, ताकि वो मोहरे आपस में टकराए ना, रगड़ ना खाएं। इनको डिस्क कहते हैं, स्पाइनल डिस्क कहते हैं। अच्छा, अब ये स्पाइनल डिस्क अगर ज़्यादा ओवर वेट पेशेंट है और उसकी वजह से वो डिस्क जो है वो उसके अंदर लिक्विड होता है और वो लिक्विड थोड़ा सा उसकी जो है वो बाहर की तरफ अगर प्रोट्रूड कर गया है तो उसको हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। उसमें क्रैक भी पड़ सकता है, उसमें वो डिस्क थोड़ा साइड पर मूव करके बाहर भी हो सकती है और वो बाहर होने से होता क्या है कि वो जो नर्व उसके साथ गुजर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है, हर्निएटेड डिस्क उसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है वो हमारे पूरे जिस्म की जो स्पाइन के अंदर से नर्व्स पूरे नीचे वाले धड़ को जा रही होती हैं, ये उसको इसी तरह है जिस तरह से अक्सर कंस्ट्रक्शन करते हुए घरों की दीवारों में जो है वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो पाइप लगाता है और उन पाइप में जो है इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं। एग्जैक्टली इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे स्पाइनल कार्ड के अंदर इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर्स रखी हैं जिनको नर्व्स कहते हैं। अच्छा, अब वो जो पाइप होता है जिसको स्पाइनल कार्ड हम कह रहे हैं, स्पाइनल, उसके अंदर जो है वो जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर कोई ना कोई स्पाइन का कोई स्ट्रक्चर आकर उन नर्व्स को अगर प्रेस करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से वो पेनफुल हो जाता है। तो उसकी एक टाइप जो है वो हर्निएटेड डिस्क है कि डिस्क निकलकर उस नर्व को जो है वो प्रेस करना शुरू कर दिए। इसी तरह डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, ये क्या होता है, ये वेयर एंड टेयर, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो डिस्क जो होती हैं उनके अंदर वेयर एंड टेयर होती है और वो डिस्क खुद जो है वो प्रेशर की वजह से, डिस्क तो नहीं बल्कि वो जो मोहरा होता है उसकी हड्डी जो है वो थोड़ी सी बाहर जो है उसके कोने निकलना शुरू हो जाते हैं और वो कोने जो है वो अल्टीमेटली नर्व को प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसको डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ कहते हैं और ये भी बहुत ही पेनफुल होता है और यानी पेन जो है वो निकल कर पाँव में रेडिएट कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही कह लें कि ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही ट्रबलसम होती है। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस को समझने में बहुत ही यानी सिंपल ये है कि जो गैप होता है वो गैप नैरो हो जाता है। वो गैप जिसमें से नर्व गुजर रही हैं स्पाइनल कार्ड में से, वो गैप अगर कम हो जाए तो वो प्रेस करने की वजह से नर्व जो है वो पेनफुल हो जाती हैं प्रेशर की वजह से। इसके अलावा आर्थराइटिस बेसिकली एक ऐसी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि एज के साथ साथ जो है वो जॉइंट की वेयर एंड टेयर की वजह से होती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी इसी तरह जो है वो अल्टीमेटली पेनफुल, जो नर्व्स के ऊपर उसके स्पाइन के स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेशर डालने की वजह से वो पेनफुल होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस भी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह शियाटिका एक कंडीशन है, शियाटिका, उसके अंदर भी जो कंप्रेशन जो है वो इरिटेशन और कंप्रेशन जो है होता है नर्व्स का, इसकी वजह से भी पेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक वर्टेब्रा और दूसरे वर्टेब्रा से स्लिप होकर एक दूसरे से आगे हो जाए तो उसकी वजह से भी नर्व में पेन हो सकता है।
इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई इंजरीज़ हो गई, कोई एक्सीडेंट है, इंजरीज़ है, ट्रॉमा है, उसकी वजह से स्पाइन जो है वो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है वो पेन, लो बैक पेन, ये भी कंडीशन हो सकती है। दूसरी मेडिकल कुछ कंडीशंस हैं, जिस तरह से किडनी इन्फेक्शन हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, ये भी अलग से जो है वो लो बैक पेन की तरफ जो है वो लेकर जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे बड़ा तो ये है कि रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को, अपनी एक्टिविटी को कम से कम करना चाहिए, उससे उसकी जो है वो नर्व के ऊपर जो प्रेशर और जो पेनफुल हो रहा है वो कम से कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए जिसमें प्रोलॉन्ग्ड फिज़िकल जो है वो इंगेजमेंट हो, वो अवॉइड करना चाहिए। फिज़िकल थेरापी जो है वो फिजियोथेरापी जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। एक्सरसाइज यानी बैक की एक्सरसाइजेस करने से जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। पेन मेडिकेशंस ओवर द काउंटर जो मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ होती हैं, जिस तरह से पैरासिटामॉल हो गया, डिक्लोफेनिक है, इसी तरह कुछ मसल रिलैक्सेंट यूज़ होते हैं, वो उनको यूज़ किया जा सकता है, उससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हीट एंड कोल्ड थेरापीज़ होती हैं, जिससे कंप्रेशन, हीट एंड कोल्ड की कंप्रेशन करने से उससे भी पेन जो है रिड्यूस हो जाता है। कुछ मौक़ों में इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, नर्व्स को ब्लॉक भी किया जाता है, कुछ उसमें टेम्परेरी तौर पर उससे रिलीफ मिल जाता है, इन्फ्लेमेशन और उसका जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सुइयाँ चिभोते हैं, ठीक है, अकुपंचर जिसे कहते हैं, तो उससे भी वो ख़ास जो है वो पेनफुल साइट्स होती हैं जहाँ पर वो उससे पेन जो है वो रिलीव हो सकता है। और फाइनल जब किसी भी इन तरीक़ों से पेन रिलीव ना हो रहा हो, तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइन के अंदर वो स्ट्रक्चर जो कि प्रोट्रूड करके अल्टीमेटली नर्व को जो है वो डैमेज कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उनको जो है वो सर्जिकली कट करके रिमूव किया जाता है। तो उससे फिर अल्टीमेटली जो है वो ये लो बैक पेन की ट्रीटमेंट परमानेंट फिर की हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस थी जो मैंने आपसे शेयर किया, मुख्तलिफ टाइप्स जो थी उसमें शेयर किया। सबसे मेन जो चीज़ याद रखनी है, जिस बंदे को थोड़ा बहुत अगर पेन फील होना शुरू हो गया, लो बैक पेन, तो उसको अपने पॉस्चर का बहुत ख्याल रखना है, यानी बैठते हुए, लेटते हुए, इसी तरह जब आप नीचे से उठते हैं, कोई भारी चीज़ उठाते हैं, इन सब की ना एक बहुत ही अच्छी पॉस्चर्स की मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो वैसे नेट पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि गुड पॉस्चर्स क्या होते हैं बैक पेन के लिए। तो वो तमाम पॉस्चर्स का अगर ख्याल रखा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, हेल्थी डाइट ली जाए, तो इन सब को करने से बहुत हद तक जो है वो लो बैक पेन को एड्रेस किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।